ये कहानी है किशनपुर में रहने वाले विष्णु की, जिसके गरीबी ने हाथ तोड़ रखे थे। लेकिन वह खुश था क्योंकि उसे 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता था। लेकिन यह सुकून ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका एक सड़क हादसे में हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। पैसे ना होने के कारण बेचारा वह अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। सुनो जी, अब तुम तो कोई काम कर ही नहीं पाओगे, लेकिन मैंने एक जगह काम की बात की है। अब मैं वहाँ रोज काम पर जाया करूँगी और तुम घर के कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करना, सही है? फिर उसकी बीवी रोज काम पर जाने लगती है और एक दिन विष्णु अपने घर समोसे बना रहा होता है। तभी उसकी खैरियत लेने के लिए उसका एक पड़ोसी उसके घर आया। और विष्णु, कैसा है? अब तबीयत ठीक है तेरी पहले से? हाँ, बस ठीक ही हूँ। तुम बताओ आजकल क्या हो रहा है? सब ठीक? तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो बस इसलिए आ गया तुम्हारे पास। आ जाया कर। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरी बीवी तो शाम को वापस आती है काम पे से। अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं होता, इसीलिए तुझसे बात ही कर लिया करूँगा। मेरा भी दिल बहल जाया करेगा। विष्णु, वैसे एक बात बोलूँ? हाँ यार, बोल। यार देख, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी पत्नी तेरा बीमार होने का फायदा उठाकर काम का बहाना बनाकर बाहर जाती है। पर तुझे पता भी है कि वो बाहर जाकर करती क्या है आखिर? राघव, देख ऐसा मत बोल। मेरी पत्नी मुझ जैसे बीमार के साथ अभी भी रह रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो वह बाहर जाकर काम कर रही है। काम करती है? लेकिन भाई वो काम नहीं करती है। तुझसे वह झूठ बोलती है कि वह काम करती है। वह तो कुछ और ही करती है। मैंने उसे किसी और आदमी के साथ देखा है। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखा दूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे दिखाओ, चलो। फिर वे उस घर के पास जाने लगते हैं और घर के पास पहुंचकर राघव विष्णु से बोलता है। मैं रोज उसे किसी आदमी के साथ इन घर से निकलता हुआ देखता हूँ। तू अभी रोए? फिर वह जैसे ही गेट खटखटाता है तो अंदर से विष्णु की पत्नी बोलती है। कौन है? फिर वह जैसे ही बाहर आती है और विष्णु को बाहर खड़ा हुआ देखती है तो बोलती है। अरे यार, आप यहाँ कैसे? आपको तो घर होना चाहिए था। फिर तभी अंदर से भीष्मा भी बाहर आ जाता है और बोलता है। अरे कौन है? अच्छा, तुम हो रश्मि के पति। रश्मि ने बताया था मुझे कि तुम बीमार हो, बिना सहारे के कुछ कर नहीं सकते। यह सुनकर बेचारे विष्णु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह बस अपनी पत्नी को देखता रहता है। रोना बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकती। एक अपाहिज के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। जाओ यहाँ से। अब मैं भीष्मा से ही शादी करूंगी। अपने हाथ का इलाज तो कर नहीं सकते, आए बड़े मुझे रखने वाले। इतनी बातें सुनकर राघव विष्णु को वापस घर ले आता है। आज पहली बार विष्णु ने बड़े प्यार से अपनी बीवी के लिए समोसे बनाए थे। सोचा था काम पे से थक कर आएगी तो दोनों साथ में मिलकर बातें करते हुए आराम से समोसे खाएंगे, लेकिन अब क्या फायदा, उसने तो मुझे छोड़ दिया है। और अब मैंने ये समोसे भी बना लिए हैं, इसलिए राघव तुम ऐसा करो, तुम खाओ ही नहीं। अब मैं तो किसी लायक भी नहीं रहा। अरे विष्णु, ऐसा मत बोल। उस औरत को अगर तेरे साथ नहीं रहना तो इसमें तेरी क्या गलती है? और तू अभी बहुत कुछ कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि तू किसी लायक नहीं है। लेकिन सच तो यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा हाथ फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर राघव उसके समोसे खाता है और कहता है। अरे वाह वाह, क्या जादू है तेरे हाथों में तो यार। और तू कहता है तू कुछ नहीं कर सकता? तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। मैंने आज से पहले ऐसे समोसे कभी नहीं खाए। अच्छा, लेकिन मैं तो ऐसे ही समोसे बनाता हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया। अरे, तो तू एक काम क्यों नहीं करता? तू एक समोसे का छोटा सा ठेला लगा ली। अरे तू पागल हो गया है क्या यार? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। जो भी पैसे थे मैंने उनसे ये समोसे बना लिए। मेरे पास तो अब शाम के खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और तू कह रहा है मैं समोसे का ठेला लगा लूं? अरे, अगर तू बुरा ना माने तो इस काम को हम दोनों कर सकते हैं, क्योंकि तू तो बाहर जाकर समोसे बेच नहीं सकता। तू समोसे बना सकता है और मैं बाहर जाकर बेच दिया करूंगा। बताओ, सही है? हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चल तो फिर मैं आज ही जाता हूँ बाजार और समोसे बनाने का सारा सामान लेकर आता हूँ। हम कल से ही ये काम शुरू कर देंगे। विष्णु यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी जो उसका साथ छोड़कर जा चुकी थी और दूसरी तरफ उसका ये पड़ोसी जो उसकी इतनी मदद करने पे लगा हुआ था। फिर राघव बाजार जाकर वहाँ से सारा सामान ले आता है
और अगले ही दिन विष्णु 100 से ज़्यादा समोसे बना देता है। फिर राघव उन समोसों को लेकर बेचने निकल जाता है और 2-4 घंटे में ही उसके वे सारे समोसे बिक जाते हैं, जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी होती है। तू बहुत अच्छा पड़ोसी है रे, जो मेरा इतना साथ दे रहा है। नहीं तो कोई इतना साथ नहीं देता। तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे नहीं, एहसान कैसा, इसमें मेरा भी तो फायदा है। फिर देखते ही देखते उनके समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और उधर भीष्म से उसकी बीवी बोलती है, सुनो जी, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। अरे कल ही तो तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? अरे जी, उनकी तो मैं साड़ी ले आई, वो तो सब खर्चे में खत्म हो गए, अब मुझे और पैसे चाहिए। अरे प्राइवेट नौकरी करता हूँ मैं, कोई कहीं का सेठ नहीं हूँ जो तुम्हें पर वक्त पैसे देता रहूँ। बस 4 दिन में ही हवा निकल गई। शादी से पहले तो बहुत कहा करते थे कि रानी बना कर रखूंगा, अब नहीं दिए जाते तुमसे पैसे। जाओ सब भूल जाओ, मैं नहीं दे रहा तुम्हें कोई पैसे वैसे। दोगे कैसे नहीं? पत्नी हो तुम्हारी, शादी की है तुमने मुझसे, तुमसे नहीं लूंगी तो पैसे कौन देगा फिर मुझे? उसके बाद फिर आए दिन उनमें ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। फिर एक दिन भीष्म सोचता है, अरे ये रश्मि तो डायन है, डायन। इसने जब मुझसे शादी करी तो मुझे बर्बाद कर दिया और अपने पति विष्णु को आबाद कर दिया। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर शाम होते ही भीष्म विष्णु के घर के पास पहुंच जाता है और देखता है, अरे आज तो मैं इसकी चटनी में सारा जहर मिला दूंगा, फिर इसके समोसे से काफ़ी मौतें हो जाएंगी। इसके बाद इसके समोसे नहीं बिकेंगे और सारे लोग मेरे ही समोसे खाएंगे और फिर उससे इतनी कमाई तो हो ही जाया करेगी जो मैं अपनी पति को खुश रख सकूंगा। फिर भीष्म वो जहर उसकी चटनी में मिला देता है। फिर राघव हर बार की तरह ठेले पर समोसे बेच रहा होता है। तभी एक स्कूल का टीचर आकर उससे समोसे लेता है। अरे भाई, आपके पास जितने भी समोसे हैं सारे समोसे पैक कर दो, मुझे अपने स्कूल के बच्चों के लिए लेकर जाने हैं। फिर राघव उसे सारे समोसे पैक करके देता है और बोलता है, लो साहब, आपके सारे समोसे पैक हो गए और इसमें मैंने चटनी भी डाल दी है। फिर वो आदमी सारे समोसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या बच्चे समोसे खाकर मर जाएंगे? आगे की कहानी देखने के लिए देखें पार्ट 2।